गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा आप लोगों को हमने कल एक्सरसाइज चैप्टर 2 की रिमाइंडर कराए थे जो आपने बैक क्लासेस में पढ़ी है। चलिए आज मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज के आगे लेके चलता हूँ। ये जो रिवीजन क्वेश्चंस हैं ध्यान रखना है, ये आप क्वेश्चन की पहचान करेंगे। मैं आपको सिस्टमैटिक क्वेश्चन बता रहा हूँ क्वेश्चन वाइज, ठीक है ना। आप इन्हें देख के अपने नोटबुक में इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गई बात। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपने लास्ट ईयर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। वैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में कहीं पर बेसिक रिवीजन कराया है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाए कि क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है आपको क्या करना है इसमें अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। आपको दिया गया है 3/4 7/12 7/8 13/24। इन्हें आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में अगर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों ने अपनी पेज नंबर बुक में खोल लेंगे बेटा सभी बच्चे अपनी 20, ठीक है ना। क्या दिया गया आपको इस क्वेश्चन में, आपको इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, ठीक है ना। तो चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता है क्वेश्चन ये है, आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसको क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे 4 8 12 24, ठीक है। इन सब का एलसीएम लेंगे आप। सबसे पहले क्या होगा, ये आपका 2 से होगा, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 6 जा 12 2 12 जा 20, ठीक है ना। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 6 जा 12, ठीक है बेटा। ये 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2 3 2 3 जा 6 3 3 हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। तो कितना है आपका 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। एलसीएम कितना आ गया आपका 24 आ गया, आ गया ना। अब आपको इन सब का क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। मतलब ये 4 1 जा 4 6 जा 3 मल्टीप्लाई 6 4 मल्टीप्लाई 6, नेक्स्ट 7 मल्टीप्लाई 2 12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 8 मल्टीप्लाई 3 13 मल्टीप्लाई 1 24 मल्टीप्लाई 1, ठीक है बेटा। चलिए ये कितना है आपका 3 6 जा 18/24 7 2 जा 14/24 7 3 जा 21/24 और 13 1 जा 13/20। सबका डायमेंशन सेम हो गया, ठीक है ना। अब आपको असेंडिंग डिसेंडिंग मान लीजिए हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की चलते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आपका 13/24 कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट आपका 13/24 तो पहले नंबर दिया आएगा। दूसरा कौन सा आपका 14/14 वाला कौन सा है, दूसरे नंबर का। तो सेकंड नंबर पे ये आएगा, फिर आएगा 18 थर्ड पे ये आएगा और फोर्थ पे आपका ये आएगा। सबसे बड़ा है ना। तो आप इनको लिखेंगे कैसे, पहले नंबर आएगा आपका 13/24, ठीक है ना। फिर लिखेंगे 7/12, फिर लिखेंगे 3/4 7/8। ये आपका स्मॉलेस्ट से ग्रेटर की तरफ नंबर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था तो आपको इस तरीके से सबसे पहले क्वेश्चंस में दिए हुए नंबर का एलसीएम लेना है। उसके बाद आपको इस एलसीएम लेके इनके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल्स करना है। फिर जो आपका नंबर आएगा डिनोमिनेटर सेम होने के बाद उसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग आपको असेंडिंग डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग से असेंडिंग तरफ नंबर को शो करना है, ठीक है। उतार लीजिए, उतारना हो गिव यू 1 मिनट।
हो गया बेटा। चलिए अब मैं वो क्वेश्चन करा आंसर देखेंगे। अब मैं बेटा आपको इससे प्रैक्टिस इसकी एक्सरसाइज की वैल्यू करा रहा हूं, सभी बच्चे आंसर देखेंगे। और एक बात जानना, कल आप लोगों को मैंने एक वीडियो भेजी थी जिसमें कुछ बच्चों की फोन साइड कॉल आई थी जिसमें कुछ वर्डिंग थी लास्ट की वीडियो में, जो मैंने आपको रिवीजन कराया था बैक क्लास का, उसमें बोल रहा है। तो बेटा आज मैं वो वीडियो दोबारा से अटैच कर रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से उसको दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट की वीडियो होती है बैक रिवीजन बैक क्लास की, उसे केवल आपको रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है ना। समझ में आई बात। आगे का जो वर्क है वो मैं आपको कल सेंड करूंगा, सभी बच्चे कल देखेंगे। आज आप लोगों को केवल इस एक्सरसाइज को मैं करा रहा हूं। आज जो कल की वीडियो में आपको दोबारा भेज रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से उसको वर्क अपने कॉपी में राइट कर करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स। देखिए बेटा एक टॉपिक होता है नियरेस्ट निकालना, ठीक है ना। मैंने आपको बेबी क्वेश्चंस भी बताए थे, कुछ टॉपिक समझाया था, उसी के ऊपर होता है नियरेस्ट। क्या होता है, मान लीजिए नियरेस्ट, मान लीजिए हमने लिखा है 5 2 8 9 3 4 2 1, ठीक है, ये नंबर लिखा है। हम आपसे कहने लगे आपको मुझे इसका नियरेस्ट नंबर निकाल के दिखाना है। किस किस का नियरेस्ट निकालना है, आपको नियरेस्ट निकाल के दिखाना है। नियरेस्ट नंबर आपको निकालना है इसमें 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh, ठीक है ना। इसी तरीके नियरेस्ट ऑफ नियरेस्ट ऑफ नियरेस्ट ऑफ नियरेस्ट ऑफ और नियरेस्ट ऑफ। आपको मैं एक ही नंबर पे अगर कहने लगूं नियरेस्ट निकाल के, आपने टॉपिक पढ़ रखा है पहले से भी, एक बार रिवाइज करा रहा हूं, सीधा बेसिक टॉपिक पे लेके जाता हूं आपको। नियरेस्ट क्या होता है सुनिए, इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा होगा, मैंने लिखा है 529। हम कहने लगे इसमें 10 की नियरेस्ट बताओ, 10 में कितनी जीरो होती हैं 1, तो आप इसका पहला नंबर लेंगे, एक नंबर लेंगे। जो नंबर आप इंक्लूड करते हैं वो नंबर का 5 है या 5 से बड़ा है, तो पहले वाले नंबर में प्लस 1 हो जाएगा और वो वाला नंबर आपका 0 हो जाएगा। तो 10 की नियरेस्ट में कितने नंबर है इसमें 0 है, तो ये नंबर ये 5 से बड़ा है, इससे पहले वाले नंबर प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5 3 और ये क्या बन जाएगा 0, ठीक है ना। अगर मैं इसी नंबर के लिए 100 के लिए बात करूंगा तो आपको पता है कितनी जीरो इसमें 2, तो कितने नंबर लूंगा मैं इसमें 2 नंबर लूंगा, ठीक है ना। लास्ट नंबर क्या है 2, 5 से क्या है स्मॉल है, तो पहले वाले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नंबर क्या होगा सेम होगा, तो ये बन जाएगा आपका 500, क्या बन जाएगा आपका नंबर 500। सिमिलरली यही कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन को अप्लाई करना है, ठीक है। कैसे, चलिए मैं इसमें थोड़ी सी चीज कम कर लेता हूं, मतलब लेंथ के जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, इतना ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखो सबसे पहले किसकी नियरेस्ट है 10, 10 में कितनी जीरो होती है 1, तो कौन सा नंबर लूंगा खाली एक नंबर लूंगा, वो नंबर क्या आपका 5 से ग्रेटर है, तो पहले वाले नंबर क्या हो जाएगा +1, तो क्या बन जाएगा नंबर, पहले नंबर सेम रहेगी जो क्यों 993 4 2 5, 1 भी नहीं आ जाएगा 2 6 क्या आ जाएगा 0, जो नंबर आपको लिया जाएगा वो नंबर 0 होगा, ठीक है ना। इसमें कितने नंबर 0 हो जाएंगे, लास्ट में 2 कितनी जीरो होती है 2, हो गया, ये तो दोनों 0 होने हैं। सेकंड नंबर क्या है 5 से लेस है, तो पहले वाले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नंबर सेम रहेगा, तो क्या बन जाएगा 7 9 3 4 2 5 0 0, ठीक है बेटा, कोई डाउट। इसके बाद नेक्स्ट क्या नंबर आपके लास्ट में 3 नंबर, कितने नंबर है 3, और थर्ड नंबर क्या आपका 5 है, 5 है ना, 5 और 5 से बड़ा होता है तो पहले वाले नंबर में +1 होता है, अदरवाइज
सेम होता है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा 2 कितने में 3, तो ये आ जाएगा 793430000। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट 10,000 कितने जीरो है इसमें 4, तो कितने नंबर लेंगे आप इसमें 4 नंबर कितने लेंगे 4, ठीक है ना। फोर्थ नंबर क्या है आपका लास्ट 4 2, 5 से क्या है स्मॉलेस्ट है, तो पहले वाले नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 7934000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्या है आपका 10,000 कितने नंबर लेना है आपको इसमें 5, कितने नंबर लेने हैं 5, ये नंबर क्या है आपका 5 से स्मॉलेस्ट है, तो आपको क्या बनेगा पहले नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 7931234 एनी प्रॉब्लम? कोई डाउट? नेक्स्ट हाउ मच नंबर 0 6, तो कितने लेंगे आप इसमें 6 नंबर लेंगे, कितने नंबर लेंगे 6, ये नंबर क्या आपका 5 से लेस है, तो ये नंबर आपको सेम रहेगा, तो ये बन जाएगा 7912345 क्या बन जाएगा 5 6। इस तरीके से आपको इन नंबर को सिंपलीफाई करना है, तो इसे क्या बोलते हैं नियरेस्ट ऑफ द नंबर। 10 के 100 के 1000 के 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब किसी भी नंबर के अकॉर्डिंग आप इसको निकाल सकते हैं। रूल क्या कहता है गिवन जीरोस का लास्ट नंबर जो होगा लास्ट आपको वो नंबर का 5 और 5 से बड़ा है तो लास्ट वाला नंबर प्लस में होता है, अगर 5 और 5 से छोटा है तो उस नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? कोई डाउट? क्लियर हो गया बेटा? अच्छे से क्लियर हो गया? उतार लीजिए इसको, गिव यू 30 सेकेंड्स, जल्दी कीजिए। उतर गया बेटा? आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। अब इसके ऊपर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराता हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हैं जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन है 4912128402 आपको इसमें नियरेस्ट निकालना है, नियरेस्ट करोड़। और एक क्वेश्चन और लेते हैं 3829 3811 आपको इसमें नियरेस्ट निकालना है 10 करोड़। ठीक है, कैसे निकालेंगे? आपको दर करोड़ में कितनी जीरो होती है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 10 करोड़ में कितने नहीं एक एक्स्ट्रा, तो करोड़ में कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 कितनी है 7 में ले लो 1 2 3 4 5 6 7 कितने नंबर ले लेंगे 7 ले ले बेटा 1 2 3 4 5 6 7 ले ले। लास्ट नंबर है 9 5 से क्या है ग्रेटर है, क्या है 5 से ग्रेटर है, क्या बन जाएगा आपका 5 1 2 3 4 5 6 7 तो ये बन गया आपका 5 टोटल 50 करोड़। ठीक है ना, इस तरीके से आपको इसका नियरेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। इस अगले चलिए इसमें कितनी करोड़ में 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है ना।
10 बड़ा कितना है 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए जीरोस। लास्ट नंबर क्या है 8 5 से क्या है ग्रेटर, तो ये बन जाएगा 3 देगा 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बन गया आपका नियरेस्ट नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी नियरेस्ट नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? कोई डाउट? इस तरीके से आज आपको ये वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, हमने लास्ट टाइम आपको सिखाया था ना नियरेस्ट कैसे निकालते हैं। देखिए चलिए, मान लीजिए क्वेश्चन था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। क्वेश्चन होता है कि 2 3 5 9 8 2 3 दिया है। पहले मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर इसके ऊपर मैं आप लोगों को डिवाइड और मल्टीप्लाई कुछ भी हो, एस्टिमेट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन, प्रोडक्शन, ठीक है ना, आप लोगों को ये आना चाहिए कैसे हम इसको निकालते हैं। ठीक है ना, आपका नेक्स्ट चैप्टर्स में यूज होता है, बहुत ज्यादा बेसिक है, क्योंकि ये आप लोगों को क्लियर होना जरूरी है। समझ में आई बात? तो चलिए कैसे करते हैं। हम सबसे पहले नियरेस्ट के लिए बात करते हैं। नियरेस्ट एक सिंगल नंबर है, क्योंकि जब तक नियरेस्ट नहीं आएगा तो आप मल्टीपल कोई भी नहीं कर सकते या डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो चलिए कैसे करते हैं। हम अगर बात करें, आपको निकालना हो नियरेस्ट टू, सबसे पहले निकालें 100 के लिए, नियरेस्ट टू 1000, नियरेस्ट टू 10,000 और नियरेस्ट टू 1 लाख। ठीक है ना, हम इन 5 नंबर का नियरेस्ट निकालते हैं। नंबर सबके लिए कॉमन है। क्या कहा है हमने? इन 5 नंबर के लिए हम नियरेस्ट निकालते हैं, 4 नंबर के लिए नंबर सबके लिए कॉमन है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले किसके लिए बात कर रहे हैं? 100। 100 में कितने जीरो है बेटा? 2 जीरो है, तो 2 नंबर लेंगे, ये लिया। सेकंड नंबर, लास्ट नंबर लेंगे ना, 5 से क्या है लेस है, 5 और अगर 5 से बड़ा हो तो पहले वाले में +1 करते हैं, और अगर 5 से लेस हो तो पहले वाले नंबर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो नंबर कम करते हैं उन नंबर को 0 कर देते हैं। तो ये नंबर आएगा आपका 2 3 5 9 8 0 0, क्योंकि नियरेस्ट किसके था? 100। आगे बात समझेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा? 30। कितने नेक्स्ट नंबर में? 30। तो कितने नंबर लेंगे इस पर आप? 3 नंबर। कितने नंबर लेंगे आप? 3 ले लिया आपने। अब आप एक बार बताइए, जैसे आपने 3 नंबर लिए हैं, मैं आपको डिलीट कर देता हूं, ठीक ना, 3 है, तो लास्ट नंबर क्या है आपका? 8। 5 से क्या है? ग्रेटर है। 5 से क्या है? ग्रेटर है। अगर ये नंबर 5 से ग्रेटर है तो पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +1। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 2 3 3 0 0 0 0। बताओ कैसे? आपका 2 3 2 9 8 2 था। आपको पता है तो आपकी 0 0 0 होगी, इसमें आपको क्या करना है? 9 1 10, कैरी ऑन 1, 3 हो गया, 3 2। तो इस तरीके से आपको नया नंबर क्या है? तो ये भी ध्यान रखना है, कैरी रखने पर ये डिजिट चेंज भी हो सकती है। अब यहाँ पे 9 हुआ, ठीक है ना, मैंने इस वास्ते यहाँ पे 9 लिखा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसके लिए बात करेंगे? 4 जीरोस के लिए, तो 4 जीरो ये बनेगी, तो ये नंबर क्या है? 5 से ग्रेटर, पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 3 3 1 2 3 4 हो गया। नेक्स्ट नंबर क्या है? 5 जीरोस, तो ये क्या हो जाएगा? 5 नंबर हो गया आपका। तो ये क्या है? 5 से लेस है, पहले वाले नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 3 0 0 0 0 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हमने नियरेस्ट निकालना सिखाया था। याद है सभी बच्चों को? याद है ना बेटा? समझ में आ गया सभी बच्चों अच्छे से? कोई डाउट? चलिए अब मैं आप लोगों को
इन क्वेश्चंस के ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सिखाता हूं, कैसे करते हैं सभी बच्चे ध्यान से। मान लिया आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको निकालना है एडिशन, यानी आपको सम करना है एस्टिमेट 4 2 3 5 प्लस 5 6 8। ठीक है, आपको बेटा इस नंबर में कहीं भी ये निकाल रहा है नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 1000, नियरेस्ट टू 10,000 का तो है। जिसमें नहीं कहा जाएगा तो इसका मतलब है आपको केवल फर्स्ट नंबर को छोड़कर बाकी सबके नियरेस्ट करना है। ठीक है, इसमें कितने नंबर हैं 1 2 3 4 है ना, तो आपको इसकी लास्ट की 3 डिजिट्स को जीरो बनाना है, समझो, जिसमें कुछ नहीं करेंगे। इसमें कितने नंबर है 3, उसमें लास्ट के 2 नंबर को जीरो बनाना है। ठीक है, आपको नियरेस्ट बनाना सिखाया था, कैसे बनाते हैं नियरेस्ट देखिए 1 2 3 है ना, 3 जीरो आएगी 1 2 3 आ गया। लास्ट नंबर क्या है 5 से लेस है। अगर ये नंबर 5 से लेस है तो पहले वाले नंबर में क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये नंबर आपका सेम होगा, तो ये क्या बन जाएगा 4000। ठीक है, नेक्स्ट प्लस का कितनी जीरोस बनेंगी 2 जीरोस बनेंगी। लास्ट वाला नंबर क्या है 6, 5 से ग्रेटर है, अगर 5 से ग्रेटर है तो इस नंबर में क्या होगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 5 और 1 6 बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा 4600, क्या बन जाएगा 4600। कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आ गया बेटा, कोई डाउट, अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए जैसे इसमें नेक्स्ट लेते हैं, अगर हम आपसे ले लेंगे 37895 प्लस 4321 का है फाइंड द सम। क्या निकालना है आप लोगों को, इसका सम निकालना है। क्या निकालना है बेटा आप लोगों को, इसका सम। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, आपको जिसमें कुछ नहीं रहेगा उसमें सभी नंबर्स को क्या करना है, आप लोगों को जीरोस बनाना है। क्या बनाना है, जीरो। मैंने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 जीरोस बना लिया, बन गया। लास्ट नंबर क्या है 7, 5 से क्या है ग्रेटर है। अगर ये नंबर 5 से ग्रेटर है तो पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा 3 और 1 4 बन गया। नेक्स्ट लास्ट नंबर 3 जो आएंगे 1 2 3 एंड आउट। लास्ट नंबर क्या है 3, 5 से क्या है लेस, तो पहले वाले नंबर को फैक्टर करा, ये कितना आएगा 4, तो ये आ जाएगा आंसर 4 4 0 0 0। आगे समझ में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट। इसके बाद चलते हैं बेटा, अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि आपके पास सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट क्या करना है, हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा आप लोगों का, सब्ट्रैक्ट में होगा क्वेश्चन नंबर ये आपका सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन देखिए, यहां पर लिख लेते हैं इसमें 4 5 5 3 7 माइनस 6 8 3 1। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। आपको पता है इसमें ये सब नंबर जीरो होंगे और इसमें ये सब नंबर, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं होगी, ऑल नंबर्स आर आल्सो फर्स्ट नंबर अदर जीरो, देन कंसीडर
लास्ट नंबर, इसका लास्ट नंबर क्या है आपका 5 है ना। ये सब तो जीरो होना है, 1 2 3 ये तो जीरो हो। अब पहले वाले नंबर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अगर लास्ट नंबर इसका नंबर क्या 5 है ना, 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो पहले वाले नंबर क्या होता है +1 होता है, तो ये बन जाएगा 4 और 1 5 बन गया। नेक्स्ट क्या आपका माइनस 3 जीरो आएंगी 1 2 3 आ गई। ये नंबर क्या आपका 6 8 5 से ग्रेटर है तो पहला नंबर क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये बन जाएगा 6 और 1 7। तो जब माइनस करेंगे कितना आएगा, आप इसको माइनस ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 7 1 2 3 माइनस करना है, करिए 0 0 0 10 7 3 और 4 कितना आ गया 43,000। कितना आ गया बेटा 43,000, ठीक है ना, समझ में आ गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब आगे चलते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन लेते हैं और अगर हम आपको देने लगे कि 8 1 8 2 3 4 -5 6 3 8 क्या दिया है 5 6 3 8, ठीक है बेटा। तो क्या करना है माइनस करना है, क्या करना है आपको इसमें माइनस करना है। कैसे करेंगे, ये सब नंबर का 0, इसमें ये सब नंबर 0 हो गए, तो कितना आएगा 8 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 ये तो 0 साइन आएंगे, लास्ट नंबर क्या है 1, पहले वाले नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। माइनस 1 2 3 0 साइन आएंगी, लास्ट नंबर क्या है 6, पहले नंबर पर पड़ेगा 5 और 1 6 हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस करके 1 2 3 4 5 1 2 सॉरी 1 2 3 ये हो जाएगा माइनस, कितना आएगा माइनस करके 0 0 0 10 6 4 9 और 7 ये आएगा 7,94,000, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एस्टीमेट सम एस्टीमेट सब्ट्रैक्शंस ये करना आना चाहिए। कोई डाउट, क्लियर हो गया बेटा सही बच्चों को अच्छे से, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं।